ईश्वर का सच्चा प्रेमी अपने प्रेमी पात्र परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, इस दुनिया में जो दुख मौजूद हैं मैं उनसे डरता नहीं। इस दुनिया में पाप मौजूद हैं, मैं उनके दंड भुगतान में तेरी रियायत नहीं चाहता। धन, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि आदि संपदाएं प्राप्त करने के लिए भिखारी बनकर तेरे दरवाजे पर नहीं आया और न मुक्ति की, स्वर्ग की कामना के लालच में फिर रहा हूँ। मुझे जन्मने और मरने दें। अपने बोए हुए कष्टों को काटते हुए मुझे तुझसे कुछ शिकायत नहीं। मैं एक ही आकांक्षा करता हूँ, तू मुझे अपने से प्यार करने दे। प्यारे के लिए प्यार, सिर्फ प्यार के लिए प्यार। पुस्तक का नाम प्रेम ही परमेश्वर है। पुस्तक परिचय। प्रेम एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका अर्थ ईश्वर प्रेम और विश्व प्रेम से लेकर निकृष्ट वासनाओं तक लगाया जाता है, पर इनमें से वास्तव में कोई प्रेम कहे जाने लायक नहीं है। यह सब स्वार्थ की सीमा में ही आते हैं, जबकि सच्चा प्रेम परमार्थ का प्रमुख अंग है। यदि हम सृष्टि और विश्व के सुदृढ़ रहस्य पर विचार करें तो प्रतीत होता है कि प्रेम का सच्चा पात्र परमेश्वर ही है, जिसने हमको देव दुर्लभ तन, मन, विवेक और सब प्रकार की कार्यक्षमता प्रदान की और जन्म से मरण तक हमारी सुख सुविधा की व्यवस्था करता रहा। हमें कुमार्ग पर जाने से रोककर सन्मार्ग पर चलने को बाध्य करता है। हमारी आंखें नहीं खुलती तो दंड विधान द्वारा भी हमको पतन के गड्ढे में गिरने से बचाने का प्रयत्न करता है। वही भगवान हमारे प्रेम, भक्ति, श्रद्धा का पात्र हो सकता है। पर समस्या यह है कि भगवान से हम कैसे प्रेम करें। यदि हम भगवान के बनाए प्राणियों के दुख, अभाव, कष्टों में भाग लेकर उनकी विषम परिस्थितियों का कुछ समाधान करने में समर्थ हो सके तो यही परमात्मा की सच्ची सेवा मानी जा सकती है और इसी प्रकार उसके प्रति प्रेम प्रकट किया जा सकता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो कहती है कि भावनाओं की तन्मयता जो हृदय को धोकर साफ कर दे वही तो प्रेम है। ऐसे प्रेम के साधक के लिए न जप आवश्यक है और न तप। व्रत नियम तो उसके लिए है जिसके हृदय में राग द्वेष विद्यमान है। प्रेम जीवन की संपूर्ण कलुषताओं को धो देता है, दुर्वासनाओं पर नियंत्रण करके चित्त को निर्मल बना देता है। इसलिए प्रेम सर्वोत्तम योग है। वह साधारण मनुष्य को महान बना देता है और हमारे सभी दुखों को दूर कर देता है। तो यदि प्रेम ही सुखद और प्रेम ही लक्ष्य है, फिर वस्तुओं को क्यों ढूंढा जाए? क्यों ना प्रेम का दीपक जलाकर अंतःकरण आलोकित किया जाए। पुस्तक के कुछ अंश। ईश्वरीय प्रेम निस्वार्थ होता है और उसके लिए होता है जो ना कहीं दिखाई देता है और न सुनाई। मालूम नहीं पड़ता कि अपनी आवाज़ और भावनाएं उस तक पहुँचती भी हैं अथवा नहीं, पर हमारी हर कातर पुकार के साथ अंतःकरण में एक संतोष और सांत्वना की अंतर्वृष्टि होती है। वह बताती है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थना निरर्थक नहीं जा रही। मूल में बैठी हुई आत्मा प्रतिभा स्वयं विकसित होकर मार्गदर्शन कर रही है। विकास की यह प्रक्रिया ईश्वर प्रेमी की अनेक प्रसुप्त प्रतिभाओं और बौद्धिक क्षमताओं का जागरण ही करती है। ईश्वर के प्रति प्रेम का अर्थ स्वार्थ और संकीर्णता नहीं, वरन अपने आप को उस मूल बिंदु के साथ जोड़ देना है जो अपने आप को जन जन के जीवन में विकीर्ण करता रहता है। तात्पर्य यह है कि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तब संसार में व्यक्त चेतना के प्रत्येक कण से प्रेम करते हैं। ईश्वर की यही परिभाषा भी तो है।
प्रेम ही आनंद का आधार है और आनंद ही मनुष्य की जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ही मनुष्य सारे कष्ट उठाता हुआ सुख मानता है। यदि यह जिज्ञासा पूर्ण हो जाए, उसे प्रेम का सच्चा रूप प्राप्त हो जाए, तब इसके आनंद की सीमा कहाँ तक पहुँच जाएगी, इसका अनुमान कठिन है। यज्ञाग्नि के दो स्वरूप माने गए हैं, एक स्वाहा और दूसरा स्वधा। स्वाहा का अर्थ है आत्माहुति, देना, त्याग, उत्सर्ग करना, और स्वधा के मानी है आत्म धारण करना। प्रेम का पुरस्कार तो स्वतः प्राप्त होता है और वह है आत्मसंतोष, शांति, प्रसन्नता, जीवन में उत्साह आदि। प्रेम तो मनुष्य की चेतना का विकास कर उसे विश्व चेतना में प्रतिष्ठित करता है। प्रेम एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के आंतरिक अवरोधों के साथ साथ बाह्य अवरोधों को भी दूर करता है। असहयोग, असहायता और प्रवंचना जैसी प्रतिकूलताएं प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति के सामने नहीं आती, और यदि आती भी हैं तो वह प्रेम की वशीकरण शक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही अनुकूल हो जाती है, जिससे मनुष्य जीवन का प्रवाह अबाध एवं अविच्छिन्न गति से बहता और बढ़ता हुआ अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। सच्चे प्रेमियों पर उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए एक नहीं हजारों संकट आते हैं। जो उन संकटों को हंसता हुआ सहता और अपने प्रेम मार्ग पर आवश्यक रूप से चलता रहता है, वही वस्तुतः सच्चा प्रेमी होता है, और वह ही उसके आधार पर निर्वाण का अधिकारी बन पाता है। प्रेम अध्यात्म की पहली और आखिरी सीढ़ी है। उस पर चढ़कर ही व्यक्ति निराकार सत्ता पर विश्वास की अनुभूति करता है। प्रेम का अभ्यास जीवन में न किया हो, ऐसा एक भी अध्यात्मवादी व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो वह कैसे मानेगा कि संसार का अंतिम सत्य पदार्थों में, शरीर और संपत्ति में नहीं, भावनाओं में है। उसकी ही प्यास मनुष्य को चारों ओर दौड़ाती है। हमारे प्रेम का दायरा संकुचित न रहकर समस्त लोक जीवन के प्रति श्रद्धा के रूप में फूट पड़े तो जो भागवत अनुभूतियां दुस्साध्य जान पड़ती हैं, कल वही कांच के स्वच्छ दर्पण में अपने साफ प्रतिबिंब की तरह झलकने लग सकती हैं। अहंकारी मनुष्य की शक्ति से विश्व प्रेम दूर होता है। अहंकार किसका? धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य का? नहीं, यह सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। नाम, पद, प्रतिष्ठा का अहंकार है तो यह रंगीन चोला यहीं उतारना पड़ेगा। बड़े बड़े शक्तिमान, समर्थ, महान इस धूल में मिल गए हैं, फिर किसका अभिमान? अपने आप को इस अहंकार के नागपाश से मुक्त करके अपने हृदय में विश्व प्रेम की प्रतिष्ठापना कर अपना तथा अन्य लोगों का जीवन धन्य बनाइए। पुस्तक के कुछ बिंदु। प्रेम संसार का सर्वोपरि आकर्षण। प्रेम साधना द्वारा आंतरिक उल्लास का विकास। सृष्टि का विकास प्रेम से ही संभव। प्रेम का परिष्कार, पेड़ पौधों से भी प्यार। परमात्मा की प्राप्ति प्रेमी के लिए ही संभव। प्रेम भावना के साथ आदर्शवादिता भी जोड़ें। प्रेम साधना के सूत्र।